आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रमोद शर्मा। मैं अपने सहयोगी अतुल जैन के साथ पहुंच गया हूं राजधानी भोपाल जिले की नरेला विधानसभा सीट पर। चुनाव आने वाले हैं, वोटर क्या सोच रहा है, तो वोटर के मन की बात टटोलने के लिए हम पहुंच गए हैं नरेला विधानसभा सीट पर। वोटर के मन की बात जानेंगे जनता जनार्दन के जरिए। चलिए अतुल, शुरू करते हैं जनता जनार्दन। जनता के मन की बात जानेंगे हम जनता जनार्दन के जरिए। नरेला विधानसभा सीट जो बीजेपी का अवैध गढ़ कहा जाता है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग यहां से लगातार विधायक हैं 2008 से। जनता इस बार क्या सोच रही है वो हम बातचीत के जरिए जानेंगे। नरेला विधानसभा शहरी विधानसभा है। आदि आबादी से लेकर युवा और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो इलेक्शन आने वाला है तो महिलाएं क्या सोच रही हैं, उनको उनकी कितनी आस थी जो हो गई है पूरी या रह गई है अधूरी, बरकरार रखेंगी या फिर बदलेंगी, वो हम बातचीत के जरिए जानेंगे। इस बार क्या माहौल देख रही है, क्या देख के वोट करेंगी? वोट तो देना पड़ेगा क्योंकि विश्वास भैया जो हैं उनने जब भी हमने कुछ भी कहा है उनको काम के बारे में या नाली या कोई भी समस्या हो तो वो जरूर ही सुनते हैं। आए सड़कों के लिए बोला, उनने सड़कों के लिए भी काम किया, नालियां बनवाई सबसे पहले और सड़कों के लिए काम कर। तारों के लिए भी बोला कि तारे बहुत सारे हो रहे हैं, ये हो रहा है। उनने सारी समस्याओं का हल बहुत अच्छे से करवाया और सुनते भी हैं। दो बीच में अगर खड़े भी होंगे तो सामने वाले को रोक के बोलेंगे कि रुको, वो बहन आ रही है, उनकी भी सुनो। बिल्कुल अच्छे से परिचय बताते हैं और कहना भी सुने उनने। अभी आज देखिए सड़कों की हाल कि बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं। यहाँ पर इतने गड्ढे हो रहे थे कि तुम चल नहीं, बच्चे खेल नहीं पाते थे, ना सड़क पे साइकिल चला पाते थे। इधर से भी आ रहे हैं, उधर भी गड्ढे हैं, इधर भी गड्ढे हैं, पर विश्वास पे भरोसा है, भरोसा हो गया है ना। इसलिए तो क्यों, इसलिए कि उनने विकास किया है, डेवलपमेंट हुआ है जी। क्या क्या मांगे हैं जो पूरी हो गई हैं या कुछ अधूरी हैं अभी जो बाकी है? ज्यादातर तो मांगे पूरी हो ही गई हैं। सड़कें बन गई हैं, नालियां बन गई हैं, सड़कों पे लाइटें अच्छी लग गई हैं और बस बाकी जो है ना करना चाहते हैं वो तो फिर हो गई। साथ ही कह रही थी सड़क पर शराब की दुकान है, उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ, तो वहाँ पर लड़के खड़े रहते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं वो तो खड़े ही रहते हैं, उससे तो परेशान। की दुकान बंद होना चाहिए, बस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उन्हें जो ठेका था वो तो बंद करवाया मगर दुकान नहीं बंद करवाई। ये बताइए, जो विधायक हैं आपके, कभी आपको उनसे कांटेक्ट करना हो, बातचीत करना हो तो आप कर पाते हैं? हाँ, कर पाते हैं ना, बिल्कुल। हम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं लगातार, कुछ और महिलाएं उनसे भी जानेंगे। लेकिन भाई साहब हैं जो बहुत देर से महिलाओं से मैं बातचीत कर रहा था तो मुस्कुरा रहे थे। इस बार जो वादे थे वो पूरे हो गए कि कुछ कमी रह गई है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो नाम बता दीजिए। रंजीत कुमार। जो भी सब वादे किए थे वो भैया ने पूरे करे हैं। और एक चीज, जैसा भी आपने महिलाओं से पूछा कि वोट क्या देख करके देंगे, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और जो आम पब्लिक है जितने काम चाहती है वो भैया सब पूरे करते हैं। रोड, नाली, नर्मदा लाइन का पानी। कौन से भैया? शिवराज भैया? विश्वास? नहीं, विश्वास भैया हमारे तो मेन विश्वास भैया है। अच्छा। शिवराज भैया बड़े वाले भैया है। अच्छा। उनकी पहुंच हमारी वहाँ तक पहुंच नहीं है, लेकिन विश्वास भैया तक हमारी लोगों की पहुंच है। अच्छा। तो विश्वास भैया ने जो पूरा काम करवाया, और वो एक नेता ना होकर के, जो वो खुद भी अपने भाषण में बोलते हैं कि वो एक बेटा है, एक भाई है, और वो एक्चुअल में वो बन करके वो काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो वो देखते हुए सब लोग उनको वोट भी। यानी विधायक आपकी पसंद का है, थोपा नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पसंद का, जब तो 3 बार से जीत रहे हैं। इस बार चश्मे में कौन सी रोशनी देख रहे हैं? ड्यूटी में हूँ। कौन सी ड्यूटी, क्या करते हैं? रेलवे में हूँ। रेलवे में हूँ। रेलवे में वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं ना। उनको क्या देखकर वोट करते हैं ये तो बता दीजिए। काम करने वाले को वोट देते हैं, पार्टी देख के भी वोट देते हैं। अच्छा। हाँ। आपका नाम बता दीजिए। दुलारे प्रसाद। सड़कें तो अच्छी दिख रही हैं, महिलाएं कह रही हैं इक्का दुक्का परेशानी है, अकेली शराब की दुकान बंद हो जाए, बाकी तो डेवलपमेंट तो हुआ है। बाकी रोडे वगैरह, नाली वगैरह सब है। हमारे पार्षद भी अच्छे हैं, विश्वास भैया भी भाई जैसा है। इस बार क्या देखकर वोट करेंगे, विश्वास सारंग या फिर कैंडिडेट या पार्टी? भैया हमारे तो विश्वास भाई हैं, हम उन्हीं को वोट करेंगे। हम यानी एक परिवार की तरह हैं हम लोग। विधायक परिवार की तरह हैं और ये घर में
जो बुजुर्ग वोटर हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कितनी वर्षों से आप वोट कर रहे हैं? बहुत वर्षों जब से हम देखा था वोट डालने का, जब से वोट डाल रहे। कितनी उम्र है आपकी? होगी 60 साल। 60 साल। हाँ। कितनी सरकारें बनती आती बिगड़ती देखी होंगी आपने? हाँ देखे, बिगड़ती बनती चलती रहती है सरकारें, तो कभी कांग्रेस रहती है तो कभी वो एक बीजेपी रहती है, ये तो सब चलता रहता है। विधायक अब तक कौन सा अच्छा देखा आपने? विश्वास सारंग को दिखे अच्छे अभी तो। अच्छा, क्या अच्छाई दिख गई? अरे अच्छाई क्या, लाइट लगवा दिए, रोड बनवा दिए, नाली बनवा दिए, जो सुविधा दे दिए यही है और क्या। क्या नाम है? रामलाल कनौजिया। अच्छा, हाँ बोलिए। चुनाव आने वाले हैं, ये जो विधायक हैं बहुत बढ़िया विधायक। क्या कहेंगे विधायक जी को लेके? विधायक हमारे इतने बढ़िया हैं, जो बोलो वो सब सुनते हैं। विश्वास सारंग भैया हमारे, समझे। हमें तो उनके ऊपर गर्व है। क्यों इतना गर्व क्यों हो गया? इतना जो बोलो सुनते हैं, खड़े हो जाएंगे, सब सुनते हैं हम लोगों की। रास्ते में जाएंगे हाथ जोड़ के, बोलो दादाजी क्या काम करना है, समझे। इतने हमारे लिए तो वही है। अच्छा, सारंग भैया यानी विधायक थोपे नहीं गए, पसंद किए हैं आपके? हमारे पसंद के हैं ही, शुरू से हैं। ये सड़कें जो आपको नजर आएंगी, अशोका गार्डन एरिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी नरेला जो क्षेत्र है उसके कई और एरिया की तस्वीर दिखाऊंगा। कौन कौन सी जो मांग थी, आपकी डिमांड थी, वो पूरी हो गई हैं या कुछ इक्का दुक्का बकाया है जिन पर उम्मीद टिकी हुई है कि ये और पूरी होना चाहिए? नहीं, हमारी जो डिमांड थी, जो मांग थी हमारी, वो पूरी कर चुके हैं ये। अब कोई डिमांड नहीं हमारी। क्या क्या पूरा हो गया? जो हमारी रोड थी, नाली थी, ये सब बना दिया इन्होंने, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था? नहीं, बढ़िया है, व्यवस्था भी अच्छी है, सारी सुविधाएं भी दे रखी हैं सरकार ने। बिजली पानी आ रहा है? सब बढ़िया है। यही जरूरी है? हाँ बस यही, और क्या। 1000 रुपए भी दिए हैं सरकार ने। ये बताइए तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? क्राइम ब्रांच में SI। अच्छा, तो फिर भी आप तो खुल के सपोर्ट में विधायक के, ऐसे क्या बात क्या है? ऐसी बात ये है कि वो बहनों की बात पूरी सुनते हैं। यदि अपन को घर में भी बुलाना हो, अपनी प्रॉब्लम बताना है, तो वो घर में भी आते हैं विधायक जी। अच्छा, और जब भी आते हैं, यदि कोई भी प्रॉब्लम है अपन को, यदि उनको बताना है तो बाकायदा वो सुनेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। अच्छा। आप बताइए, मैं आप तो बहुत मुस्कुरा रही हैं, सबसे ज्यादा आप ही हंस रही हैं। हाँ? क्या बोले, वजह क्या है इस हंसी के पीछे? कुछ नहीं, बस सब ठीक काम हो रहा है। पिछली बार क्या देखकर वोट दिया था और इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? बस अच्छा काम हो गया है और अभी भी यही होगा। पिछली बार अच्छे काम को आशा लगा के वोट की थी। हाँ बिल्कुल। ये आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो और बहुत सारे सीनियर सिटीजन आपको नजर आएंगे। मकानों के दरवाजे खुले हुए हैं और लोग कह रहे हैं ऐसे ही विधायक जी भी कभी भी घर पे आ जाते हैं जैसे हम आदम के हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोहनलाल। मोहनलाल। कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल। ये बताइए, आपके जो विधायक हैं वो आपकी पसंद के हैं कि पार्टी ने थोपे हैं? नहीं, पसंद के हैं। कैसी पसंद है? और जब जो काम करा है वो पसंद का है। काम हो रहे हैं? काम हो रहे हैं, मगर गाड़ी चोरी हो गई है हमारी। क्यों? यही तो खड़ी थी, कोई उठा ले गया। कैमरा और लगना चाहिए। चोर ज्यादा एक्टिव है क्या? चोरियां ज्यादा होती हैं? अरे 2-3 गाड़ी चली गई। हाँ? चोर ज्यादा वो एक्टिव है क्या यहाँ? हाँ लग रहा है, हमारी गाड़ी चलेगी तो हमें तो एक्टिव लग रहा है। देखिए, ये तो हालांकि लोगों की दिक्कत है, चोरियां हो रही हैं। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? वही जो बोले वही कि यही रखी कैमरे थी। पे देख लीजिए। क्या नाम क्या है आपका? देवकला। अच्छा, क्या हो गया? क्या समस्या है? कुछ समस्या नहीं, सब बढ़िया है। गाड़ी चोरी हो गई, यही समस्या है। कुछ होना चाहिए कॉलोनी में। अच्छा। हाँ, चोर ज्यादा, कुछ महिलाएं भी कह रही थी कि शराब की दुकान भी है, वो परेशान बंद होना चाहिए। तो उसी की वजह से ये चोरियां हो रही ये है तो खैर पता नहीं कि वो चीज हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन ये तो समस्या है खड़ी कि अपनी कॉलोनी में सुरक्षा होना चाहिए और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए। ये तो देखिए, महिलाओं को सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर देखेंगे तो इनके मुस्कुराते चेहरे आएंगे। नमस्कार। नमस्कार बेटा जी। क्या नाम है आपका? शकुंतला शर्मा। अच्छा, हाँ बोलिए। शर्मा जी, ये बताइए कि ये जो पूरी कॉलोनी है, महिलाएं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रही है कि काम तो हुए, चमचमाती सड़क। विश्वास सारंग ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बहुत अच्छे वो है, उन्होंने पानी की समस्या भी दूर करी। घरों के अंदर पानी भर जाता था, घरों के अंदर पानी भरता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। हाँ,
ये नरेला की महिलाएं हैं, कह रही हैं कि जो विधायक हैं वो थोपे नहीं गए, विकास हुआ है, इसीलिए विकास पर विश्वास रखेंगी। हालांकि इक्का दुक्का समस्या है, चाहे तो वो सुरक्षा को लेकर हो या फिर शराब की दुकान को लेकर हो। हम नरेला की जनता के मन की बात जान रहे हैं जनता जनार्दन के जरिए। ये नरेला के अशोका गार्डन एरिया की महिलाओं से और जो पुरुष हैं उनसे बातचीत कर रहे थे हम। अब हम चलेंगे एक और नए क्षेत्र की तरफ। नरेला विधानसभा के करौद एरिया में मैं पहुंच गया हूं और यहां पर जनता जनार्दन के जरिए जनता के मन की बात जानूंगा। क्या पिछली बार वादे किए गए थे वो पूरे हो गए या रह गए अधूरे? लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, बिजली, पानी, सड़क ये देने का दावा किया जाता है, लेकिन राजधानी भोपाल में दिया तले आपको अंधेरा नजर आएगा। अंधेरा यानी घरों तक बिजली तो पहुंच रही है, लेकिन पहुंच कैसे रही है वो ही ऐसे। अब देखिए, जनता जनार्दन में हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो अब फिर से वोट वाली नेताओं की यात्रा शुरू हो जाएगी। आपका क्या नाम है? रवि यादव। रवि, कब से रहते हैं रवि आप इस एरिया में? 2010 से। इस बार क्या देखकर वोट करेंगे, क्या सोच रखा है? इस बार तो ये है कि ना तो कोई प्रॉफिट मिला है वोट देने से बीजेपी को। इस क्षेत्र में तो ना तो वो कभी विधायक आया, ना मंत्री आया और ना ही कभी आया पार्षद। जब से चुनाव जीता है इधर कोई नहीं आता है। तो कौन कौन से वादे पिछली बार किए गए थे जो पूरे नहीं हुए? सड़क बनाने का सबसे बड़ा वादा तो बिजली का किया गया था। सड़क नहीं बनी? नहीं बनी। देखो ना आप सड़क के हाल देखिए, देखो पीछे। अच्छा। सड़क के हाल। और बिजली? बिजली का हाल भी आपके सामने ही रहा है। अच्छा जी हाँ, बिजली भी मुश्किल से मिल रही है। मुश्किल से बहुत महंगी बिजली मिल रही है। अब बताइए, 1500 में एक परिवार का खर्चा चलता है, उतना हम बिजली को दे रहे हैं। बताओ कहाँ से खाएंगे? तो इस बार क्या देखकर वोट करेंगे, कैंडिडेट देखकर या पार्टी देखकर? इस बार तो कैंडिडेट भी देख के नहीं, ना पार्टी देख के। इस बार तो पहले काम जो पूरा करेगा, जो काम पूरा करेगा उस पार्टी को। अच्छा जी हाँ, काम देखकर वोट करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो वादे हुए थे वो अब तक अधूरे रह गए। क्या नाम दादा आपका? रविशंकर सर। कब से रह रहे हैं शर्मा जी आप इस कॉलोनी में? मेरे को 7 से 8 साल हो गई है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चलेगा, हम तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन हमारी जो बिजली की जो मेन समस्या है वो समस्या ही बनी है। वो समस्या आज तक बनी हुई है, कोई आया भी नहीं आज तक। पूरी होना चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन समस्या रोड भी होनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, रोड हम लोग करा लेंगे, लेकिन लाइट का हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा। या तो उसका मार्गदर्शन करें, हमको समस्या बताएं कि भाई ये मार्गदर्शन है आपका, इससे आपकी लाइट की समस्या ही सॉल्व होगी। जो विधायक है उनसे बातचीत नहीं हुई? वहाँ पर कई बार कुछ लोगों से बात हुई, लेकिन कुछ होता नहीं है, बस करते हैं, आश्वासन दे रहे हैं आज से 8 से 10 साल से हैं। आश्वासन ही आश्वासन चल रहा है। केवल यहाँ छोटे छोटे मकान है, बहुत बड़े नहीं, 15-30 या 20 बाई 30 के प्लॉट हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं। अच्छा। इसके बाद में 2-3 हज़ार रुपए का बिल भर रहे हैं। मिनिमम आप लाइट जलाएं ना जलाएं, मिनिमम 1500 बिल तो आना ही है आपका। भाई साहब बोल रहे थे, आप बहुत सुन रहे थे, कुछ सोच रहे थे? नहीं, कोई सोचा नहीं, विचार ही नहीं है। 2013 से मकान बनाया हुआ है, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। बिजली का बिल कभी कोई आता नहीं है। आता क्या है, अभी कम से कम के पहले ये समझ के चलो 1300 आ रहा था पहले महीने का, 1400 आ रहा है, 1500 आ रहा है, कभी 2000 आ रहा है, कभी 2200 आ रहा है। एक मरतबा 4000 बिल आया था, जब मैंने वापस माफ़ करवाने के लिए पहुंचाई थी, एप्लीकेशन दी थी शिवराज सिंह चौहान जी के पास। तो बिजली समस्या है। बिजली समस्या है। अब बिजली समस्या में फिर क्या हुआ? विधायक जी को नहीं बताई बिजली? विधायक जी के पास गए थे भी, 10-20 लोग, 50 लोग हम लोग गए थे भी, तो कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव आने वाला है, फिर से आने वाला। ये रोड की नाली पिछला साल हम लोगों ने 1-1 हज़ार रुपया इकट्ठा करके नहीं, और उसमें गलियों में मलमा डलवाया। जब लोग अवैध कॉलोनी है, अब ये बेद आवाज है, बेद हो गई है कॉलोनी। तो इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? वोट तो खैर साहब हम तो बीजेपी में देखते हुए आ रहे हैं, शुरू से बेदा हुए जब से बीजेपी में दे रहा है, और बीजेपी में देंगे, वो ये काम करे या ना करे। क्या देखिए, काम जो वादे थे वो अधूरे हैं, कह रहे हैं कि पूरे होना चाहिए, और इसी आस में ये परमानेंट वोटर बने हुए हैं। आप मजदूरी करते हैं? जी सर। क्या नाम है? सुनील सर। कब से रह रहे हैं सुनील यहाँ? 2012 से। सुनवाई नहीं है? नहीं है। किस बात की? कोई भी बिजली, सड़क, कोई भी सुनवाई नहीं है सर। अपन मुख्यमंत्री साहब, विधायक साहब से रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, वो भी ध्यान दे के और चले गए हैं सर। कुछ इसका समाधान हो ही नहीं रहा सर। मजदूर वर्ग क्या सोच रहा है वोट को लेकर? कैसा कैंडिडेट को वोट करेंगे? जो है उसे बरकरार रखेंगे या बदलेंगे? जो काम करेगा उसको करेंगे? देखिए सर, जो काम करेगा अपन तो उसी को वोट देंगे सर। अच्छा। हाँ, जो काम नहीं करेगा तो
यहाँ 1 लाख वोटर हैं, तो वो भी सब सपोर्ट में हो गए हैं सर। अच्छा। हाँ, ये सिचुएशन है, आप खुद देख रहे हैं। ये सड़कों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और ये जो बातचीत है वो मैं जारी रखूंगा। और लोग कह रहे हैं कि वादे तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन कुछ पूरे हुए, कुछ रह गए अधूरे। मौका आ रहा है अब तो जनता का, वोटरों का। जी 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 बिल्कुल आ रहा है, मौका आ रहा है। लेकिन ये जो मंत्री साहब आते हैं विश्वास सारंग जी, और उनको बोला गया है कई बार कि सड़क और नाली तो यहाँ है ही नहीं, नाली तो आपको कहीं दिखेगी नहीं। जो पानी है सब सड़क पर बहना है, कच्ची सड़कें हैं। और हम लोग खाली जो मोहल्ले वाले हैं पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर उसके ऊपर मलबा डलवाते हैं, और यही सब चल रहा है। यानी सेल्फ डेवलपमेंट। अच्छा। सरकार की तरफ से यहाँ ज्यादा कुछ भी नहीं है, खाली पानी दे दिया गया। क्या देखकर वोट करेंगे? बस जो काम करेगा वोट उसको दिया जाएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? BS चौहान। चौहान साहब, एक चौहान साहब हम पूरे प्रदेश भर में यात्रा कर रहे हैं, एक आप यहाँ हैं। अच्छे चौहान साहब भी यहाँ भी, हम भी मोहल्ले की यात्रा कर रहे हैं। सब लोग हमारे परिवार है यहाँ पे, मोहल्ला जो भी है सब लोग परिवार के तरह। परिवार कितना खुश है? सब खुश है। थोड़ी लाइट की समस्या है, लेकिन अब गवर्नमेंट ये कहती है भाई यहाँ पे कॉलोनी अवैध है, यहाँ पोलिंग वगैरह गड्ढे करेंगे तुम लोग। वैध नहीं हुई है, वो सब प्लाटिंग हुई, प्राइवेट प्लाटिंग है ये। अब वैध हो गई कि नहीं? अभी वैध हो गई ना, अभी वाला करेंगे, करने तलाश में है, ऐसा होता है। भाई उनसे निवेदन, लोग नाराज हैं। हाँ, काफी नाराज है। क्या नाम है दादा? अरे भाई मलखान सिंह यादव। कहाँ रहते हैं? अरे जोई है, जो घर है। अच्छा, कब से रह रहे हैं? अरे कम से कम 2004 से। 4 से रह रहे हैं? आप तो हो गए 19 साल। 19 साल हो गई। अच्छा, होगा। लाइट में इतना बिल आ रहा है, 7-8 हजार भर के परेशान है। बिजली समस्या? हाँ, बिजली समस्या तो मेन तो भाई है। पानी की समस्या हल हो गई, अब बिजली की समस्या। पानी आने लगा? पानी तो आने लगा। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं तो इस बार मलखान भाई क्या सोच रहे हैं? अरे अब चुनाव आ रहा तो बीजेपी सरकार तो अपनी है ही। अच्छा, बीजेपी के ही हो? अब बीजेपी तो सरकार है ही, मतलब जो काम जरूरी है। काम जरूरी है। अच्छा, हाँ, सरकार तो अपनी है ही, काम तो जो जरूरी है। सरकार इनकी है लेकिन काम पूरे नहीं हो पाए। एक भाई साहब, अच्छा, कब से रह रहे हैं? अभी फरवरी में ही आए, हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा जी। कितनी एज है आपकी? मैं 21 का हूँ। 21 का हूँ। वोट करते हैं? हाँ। कहाँ करते हैं? ऐशबाग कॉलोनी में। ऐशबाग। वो कौन है आपके इधर? विधायक कौन है? विधायक कौन है? विश्वास सारंगी हमारे भी। अच्छा, तो क्या कहेंगे उनको लेकर आप? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये प्राइवेट कॉलोनीज भी जो अब वैध हो गई है, तो वहाँ पे भी नालियों का डेवलपमेंट, बिजली का स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। ये सब बेटर करना चाहिए उनको, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। भोपाल है, आप मेट्रो डेवलप कर रहे हैं, बट ये सब डेवलप नहीं कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। नाम जुड़ गया वोटर लिस्ट में? नाम जुड़ गया? हाँ, जुड़ गया। इस बार वोट करेंगे? हाँ, नरेला विधानसभा। क्या देखकर वोट करेंगे आप इस बार? क्या देखकर वोट करेंगे? क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है आपके? ये काम देख के करेंगे, आए तो सही कोई। अच्छा, तो पार्टी देखकर वोट नहीं करते आप कैंडिडेट देखकर वोट करते हैं? वो तो ठीक है, जो था हो गया। हाँ। मगर 5 साल से जो भुगत रहे हैं वो तो बोलना पड़ेगा ना सामने वाले को। क्या भुगत रहे हैं? यही नल है ना, गाँव में लाइट से 60 जाती रहती है। अच्छा, यहाँ 4-4, 5-5 बार दिन में जाती है लाइट समस्या है। हाँ, लाइट भी नहीं। लोगों में नाराजगी है क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं होना चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, ये देखिए बहुत सारे लोग हैं और कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम ऋषि प्रजापति। अच्छा, वोट करते हैं? जी करता हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 31 है। समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं नाली की है, और अपना वहाँ से चलो तो रोड की समस्याएं का। एक बार अभी MPV की भी समस्या थी, तो गाय आई थी तो गाय को करंट लग गया था। कैसा आप विधायक चाहते हैं? नहीं, विधायक तो हम ऐसा चाहते हैं कि विकास करे, डेवलपमेंट। ना ही हम हिंदू पे चाहते हैं, ना ही मुसलमान पे चाहते हैं। वोट हम चाहते हैं सिर्फ विकास के नाम पे, डेवलपमेंट पर वोट चाहते, डेवलपमेंट पर युवा वोट चाहते हैं। और कह रहा है इसीलिए हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए। भाई साहब, बहुत सारे लोग खामियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से एक जगह से बिजली सप्लाई होती है, पानी का तो जो वादा था वो पूरा हो गया है, लेकिन सड़क और बिजली की समस्या अभी भी है। बिजली और सड़क दोनों की है यहाँ पे। हाँ। बिजली तो देखो ना आप, कंडीशन देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे वायर ही वायर टंगे हुए हैं। कोई बच्चा चिपक जाए छत पे, करंट लग जाए। वर्षों से ऐसी है? वर्षों से ऐसे ही है, जब से ये कॉलोनी डेवलप हुई है तब से ऐसा ही है। वोट मांगने आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे वोट मांगने। विधायक आपको पसंद के हैं कि थोपे गए? पसंद के हैं विधायक तो, लेकिन विधायक आकर तो देखे इधर। आ नहीं रहे। आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करने जाते हैं तो सुनता कौन है? सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा,
बिल्कुल, आप देखो ना कंडीशन। ये नरेला विधानसभा की हम आपको तस्वीरें बता रहे थे, बातचीत कर रहे थे हम जनता से। इलेक्शन में जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन वादे जो 5 साल पहले लगभग हुए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। लोग जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, बिजली और सड़क, उनसे जूझते नजर आ रहे हैं और इसीलिए नाराजगी है, कोई साइलेंट है और ये नेताजी की टेंशन ये जनता बढ़ा देगी। फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा सीट से जनता जनार्दन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।